Hi guys, this is the most confusing questions for a MBA aspirant क्योंकि जब भी हम एडमिशन लेते हैं तो हमारे सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इन विच स्पेशलाइजेशन वी शुड डू एमबीए क्योंकि बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस एंड डाटा एनालिटिक्स। तो आज हम इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन से उसमें क्या रहता है। तो आइए शुरू करते हैं स्टार्टिंग मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में क्या रहता है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि मार्केटिंग में ओनली हमको सेल्स ट्रॉली मिलता है। लेकिन अब देखें तो मार्केटिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती हैं लाइक इवेंट मार्केटिंग, प्रोडक्ट प्राइस, न्यू डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग, प्रमोशंस, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग ऑनलाइन। और आप ओनली सेल्स ही नहीं करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें भी डिसाइड करते हैं मार्केटिंग में, जैसे कि उसका प्राइस कितना होगा, आप उसका मार्केटिंग कैसे करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडियाज पे, आप उसका एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से करेंगे क्योंकि आपके जो पोटेंशियल कस्टमर हैं वो अट्रैक्टिव कैसे हों, और आप उस प्रोडक्ट की प्राइस कितना रखेंगे क्योंकि एक टाइम पे प्राइस भी एक मेन फैक्टर होता है किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में, और जिससे कि आपके पोटेंशियल कस्टमर उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। तो मार्केटिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती हैं। और बात करें तो जो हाईएस्ट प्लेसमेंट लगता है वो मोस्ट ऑफ द कॉलेज का मार्केटिंग में ही लगता है, क्योंकि मार्केटिंग ऐसी चीज़ है आप जितना ज़्यादा बेचोगे, जितना आप उसका अच्छे से प्रमोशंस करोगे, सब करोगे, तो उतना आपको हाईएस्ट पैकेज लगता है। तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज में मार्केटिंग ही है। इसमें जो आपकी जो कमाने की है, जो अर्निंग है, वो अनलिमिटेड रहती है मार्केटिंग में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ग्रोथ करोगे, जितना आप उसको सेल करोगे और जितना आप उसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन और सब करोगे, तो उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। तो मार्केटिंग में अनलिमिटेड ग्रोथ है और ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और बात करें तो इसमें ओनली बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जैसे कि ब्रांडिंग, प्रोडक्ट, कस्टमर्स को पहचानना, ब्रांड, पोटेंशियल कस्टमर को देखना, स्ट्रेटजी बनाना, लोगो बनाना कि आपके प्रोडक्ट के लिए कस्टमर कैसे अट्रैक्ट हो, इमेज से एडवर्टाइज से करना, प्रेजेंटेशन देना। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के अंदर आती हैं। तो बहुत ही यदि, और मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जब आप एमबीए करते हैं और वो स्ट्रीम चूज करते हैं, तो आप उसमें पहले आप देखें कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपको पूरा करियर आपको इसी चीज के साथ निकालना है, आपकी पूरी लाइफ। तो आप उसके साथ आराम से काम कर पाए, तो आप ऐसी स्ट्रीम चूज करें जिससे कि आप कंफर्टेबल हो उस फील्ड में। आगे बात करते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस में बहुत सारी चीजें रहती हैं। एमबीए इन फाइनेंस आपने सुना ही होगा। तो ये फाइनेंस मोस्ट ऑफ दी ये बैंक रिलेटेड रहते हैं। फाइनेंस आपने सुना होगा, इसके अंदर बहुत चीजें आती हैं लाइक शेयर मार्केट, और भी बहुत चीजें आती हैं। फाइनेंस पूरा मनी से रिलेटेड। तो every company needs finance to survive in the long run. Efficient management of the funds and its mobilization in the right direction is extremely crucial for the long term success and growth of the business. तो हम जानते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो उनके जो एम्प्लॉय रहते हैं उनको सैलरी देना, फाइनेंस जितना भी फाइनेंस का पूरा मैनेजमेंट रहता है कंपनी के लिए, तो उसके लिए पूरा रिसोर्स इकट्ठा करना कि कहाँ कहाँ से फाइनेंस आता है कंपनी के लिए ग्रोथ के लिए। तो हम जानते हैं कि मनी और जो फंड रहता है वो कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो उस हिसाब से ये फाइनेंस का रोल भी एक कंपनी में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ तक ही नहीं, इसमें बहुत सारे रहते हैं लाइक पोर्टफोलियो, सेविंग्स, मनी, शेयर मार्केट, लाइक करेंसी, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये भी एक वास्ट फील्ड है। आगे बात करें तो एचआर। तो एचआर के लिए भी बहुत सारे लोगों के एक गलतफहमी टाइप रहती है कि एचआर का रोल तो ओनली हायरिंग फायरिंग ही होता है, लेकिन एचआर का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है। ओनली हायरिंग फायरिंग ही नहीं, लाइक एचआर पीपल रहते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं, वर्कशॉप देते हैं, और एचआर रहता है ना, वो पूरा इन्वॉल्व रहता है एम्प्लॉय के साथ। वो एम्प्लॉय का पूरा ध्यान रखता है। वो ओनली ऑफिस में ही नहीं, वो उसके अंदर तक रहता है। उसके फैमिली मैटर में भी उसको कुछ प्रेशर तो नहीं है,
उसको कुछ हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ फाइनेंशियल हेल्प की तो ज़रूरत नहीं है और उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो एचआर रहता है उसको हमेशा इंस्पायर करता है कि मतलब जिससे कि मतलब वो अपना पूरा 100% दे कंपनी में और मतलब अपना 100% दे जिससे कि कंपनी अच्छे से ग्रोथ कर सके। और एचआर का रोल रहता है कि ऐसे बहुत सारे जो 2 डिपार्टमेंट रहते हैं उनमें मतलब कुछ झगड़ा टाइप हो जाता है तो उसको रिसॉल्व करना, मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई 2 डिपार्टमेंट में, कोई 2 एम्प्लॉय में, तो उन सबको सॉल्व करता है। तो मतलब एचआर का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी कंपनी के लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी रहती है वो बनती है एम्प्लॉय से, और यदि एम्प्लॉय अच्छे रहेंगे, टीम अच्छी रहेगी, टीम वर्क अच्छा रहेगा तो कंपनी डेफिनेटली ग्रोथ करेगी। तो इस टाइप से एचआर का बहुत ही ज़्यादा मेन रोल हो जाता है। और कई बार क्या रहता है, बहुत सारे मतलब जो रहते हैं एम्प्लॉय अच्छे-अच्छे वो छोड़ के जाने लगते हैं, तो एचआर का मेन काम रहता है कि उनको किसी भी तरीके से रोक सके कंपनी में। और मतलब एचआर ही रहता है जो एक बीच में बॉन्डिंग का काम करता है, लाइक बॉस और एम्प्लॉय के बीच में। तो एचआर भी मतलब एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन जाता है यदि आप इस फील्ड में एमबीए करते हैं तो। मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है, लाइक एचआर का एम्प्लॉय का ध्यान रखना, उनको ट्रेनिंग देना टाइम पे, और एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट करना विभिन्न सोर्सों से, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि कंपनियां यदि एडवर्टाइज करेंगी तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब पे करना पड़ेगा एडवर्टाइज के लिए, लेकिन एचआर क्या रहता है उसके डिफरेंट रिसोर्सेज से वो एक अच्छे मतलब एम्प्लॉय लाता है। और फिर रहता है रिवार्डिंग। रिवार्डिंग क्या रहता है कि मतलब यदि आपको एंथुसियास्टिक रखना है अपने एम्प्लॉय को तो आप उनको कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं, कि मतलब मंथली रिवॉर्ड, ईयरली रिवॉर्ड। तो क्या रहता है कि मतलब एक मतलब अच्छे से वर्क करते हैं। और बिजनेस वैल्यू मतलब एचआर को मतलब एक अच्छा कंपनी के लिए काम करें जिससे उसकी बिजनेस वैल्यू बढ़े। और सक्सेस में तो क्योंकि यदि एम्प्लॉय अच्छा से काम करेंगे तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, तो एचआर का एक बहुत ही ज़्यादा मेन रोल हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन होता है एमबीए करने के लिए। और बाकी ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, आपको किस चीज़ में डिपेंड करता है, क्योंकि आपको एचआर में आपको लोगों से डील करनी पड़ेगी। तो आप जितना अच्छा लोगों से डील कर पाएंगे, उनसे अच्छे से बात कर पाएंगे, उनको सेटिस्फाइड कर पाएंगे, मना पाएंगे, कोई भी झगड़ा हो रहा है उनको मतलब हैंडल कर पाएंगे, तो इस चीज़ में आप यदि तो आप एचआर के लिए परफेक्ट हैं। तो ये अब और ये सारी क्वालिटी डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट होती हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी स्ट्रीम में करना, आप किसके लिए फिट बैठते हैं। आगे बात करें ऑपरेशन, तो ऑपरेशन भी एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हम लाइक देखते हैं कि जब हम डिलीवरी करते हैं, लाइक अपन फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो उसका पूरा ऑपरेशन कि मतलब वो कितने से जल्दी अपने आप को मतलब जो प्रोडक्ट है वो अपने आप पे भेज पाए, मतलब कम से कम टाइम में इतने रिसोर्सेज रहे, उनका जो पूरा स्ट्रेटजी है वो अच्छे से रहे, जो कंट्रोल है वो अच्छे से रहे, वो कम से कम टाइम में हमको डिलीवरी दे सके। लाइक जोमेटो, स्विगी, ये मतलब एक घंटे भी नहीं लगने देते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो ये सब क्या रहता है, ये पूरा मैनेजमेंट किया जाता है एक ऑपरेशन के द्वारा, एक पूरा ऑपरेशन कंडक्ट होता है शुरू से लास्ट तक। तो ये इसमें रोल होता है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है इंजीनियर्स के लिए। और एक SIOM पुणे, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है ऑपरेशन के लिए, एक अच्छा कॉलेज है सिम्बोसिस ब्रांड का, और उसमें ओनली इंजीनियर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है ऑपरेशन में, तो जो इंटरेस्टेड है वो इस फील्ड में भी जा सकते हैं। और बात करें इंटरनेशनल बिजनेस की, तो ये आपने IIFT कॉलेज का नाम सुना होगा। तो इसमें भी इंटरनेशनल बिजनेस में भी आप मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और भी जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, मतलब पूरा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अपना बिजनेस चल रहा है, पूरा बिजनेस इंटरनेशनल पे ट्रेंड कैसे हैं, मतलब कोई न्यू कंट्री में आपको बिजनेस करना, आपको एक्सपांड करना है आपकी कंपनी, तो वहां पे आप कैसे करेंगे, तो वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं। और मतलब जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन में ही काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है एमबीए करना, क्योंकि इसमें आपको मोस्ट ऑफ द चांस रहेगा कि मतलब आपको फॉरेन विजिट भी करना पड़े, फॉरेन घूमना पड़े। तो जो मतलब इस टाइप के मतलब जिनका इंटरेस्ट है, जो इस टाइप की चीजें करना चाहते हैं, हैंडल कर लेंगे, तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अगर बात करें तो बिजनेस एनालिटिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स, तो ये मतलब नए बहुत सारे IIM जैसे बेंगलोर ने भी अभी स्टार्ट किया है, तो बहुत सारी कॉलेजों ने ये कोर्स स्टार्ट किया है
क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स की डेली डिमांड बढ़ रही है। लाइक हम देखें, इन द एज ऑफ बिग डाटा पैरासिंग अनबाइल्डिंग अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन लीड टू वर्ल्ड चेंजिंग इनोवेशन। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे हम बात करें फाइनेंस में, तो मतलब ये बिजनेस डाटा एनालिटिक्स की, मतलब बिजनेस एनालिटिक्स की आज पूरे मतलब जितने भी मैंने आपको एमबीए स्ट्रीम बताई उन सारे में मतलब इसकी जरूरत है। लाइक मार्केटिंग में भी आप मतलब पूरा लाइक देखें कि ऐसे मार्केटिंग मैनेजर, तो मार्केटिंग मैनेजर में भी आपको मतलब ये डाटा एनालिटिक्स की मतलब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जैसे यूट्यूब पर देखते हैं तो मतलब जैसे हम चीजें देखते हैं वो हमको वैसे ही ऐड दिखाते हैं, वैसे टारगेट दिखाते हैं और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं ऐड के द्वारा। तो ये कैसे होता है, ये पूरा डाटा से होता है। वो डाटा अपना कलेक्ट करते हैं और वो हमारे सारे इंटरेस्ट जानते हैं और अपने ऐड दिखाते हैं। तो इस तरह से आप मार्केटिंग में भी मतलब ये डाटा एनालिटिक्स का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है। और पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर, लाइक हम फाइनेंस में देखें तो जैसे कि बैंक है, तो बैंक के पास बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो रहा है, लेकिन उनको क्या है कि उनको डाटा का सही यूज नहीं करना आ रहा है कि इतने डाटा का क्या करें। हमारे कौन से पोटेंशियल कस्टमर हैं जो बहुत ज्यादा मतलब बिजनेस करते हैं, मतलब जो हमारे लेन देन करते हैं हमारी बैंक में, और जो हमारे बहुत ज्यादा मतलब जिनसे हमें बेनिफिट होता है। तो ये डाटा एनालिटिक्स ही है जो इतने सारे मतलब इसका मेन रोल क्या होता है कि इतने सारे डाटा मतलब इतना सारा डाटा रहता है उसमें कंपनी का जो काम का डाटा है उसको निकालने और हेल्प करे, मतलब जिससे कंपनी ग्रोथ कर सके। तो ये डाटा ऑप्शन बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज सारे ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन है तो बहुत सारा हमारे पास डाटा कलेक्ट हो रहा है। तो उस डाटा का सही यूज यदि आपने कर लिया तो आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा मतलब ग्रोथ करेगा। लाइक वी टेक एग्जांपल ऑफ द क्रेड, तो क्रेड भी मतलब पूरा डाटा ही का मतलब उसमें उनके पास पूरा डाटा ये मतलब रीस्टोर हो रहा है, जो भी मतलब क्रेडिट कार्ड से जो शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो मतलब डाटा का बहुत ज्यादा रोल है। लाइक फेसबुक भी पूरा डाटा से कमाते हैं, गूगल भी पूरा डाटा से कमाते हैं। तो इस हिसाब से ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन बन जाता है एमबीए में। तो थैंक यू सो मच गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।